नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से केवीएस के विद्यालय जो हैं उनमें, जैसे कि आपको अवगत है, बहुत जल्द आपको भर्ती देखने को मिलेगी। और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर अब उन पदों के लिए भी भर्ती होगी जो स्पेशल एजुकेटर होते हैं। हालांकि यहाँ पर सभी प्रकार की पोस्टों को लेकर के जानकारी दी गई है, पर हम लोग विशेषकर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो पोस्ट हैं उनके बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। विशेष रूप से दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है, सूचना है, ये है रिक्रूटमेंट के जो नए नियम आए हैं, यानी कि किस तरह से अब भर्तियां होंगी, उसके लिए किस किस तरह के कौन कौन से नए नियम जो है इसमें बने हैं, उनको लेकर के इसमें ख़ास तौर से बात की गई है। यदि आपने पीछे की केवीएस की भर्तियों को लेकर के इनके नियमों को, इन सबको अच्छे से समझा हुआ है, जाना हुआ है, तो दोस्तों पहले से अब प्रक्रिया काफ़ी सरल कर दी गई है, आसान कर दी गई है। पहले जो पेचीदगियाँ इसमें थी उनको हटा दिया गया है, तो कुल मिलाकर के एक स्मूथनेस डेवलप की गई है अब नए भर्ती नियमों के आधार पर। तो यहाँ पर कौन कौन से पदों पर भर्ती होने वाली है और क्या क्या योग्यताएं उनकी रखी गई है और किस तरह से उनका थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर दिया गया है, इसको लेकर के हमें यहाँ पर जानना है। तो ये है आपके सामने कार्यालय ज्ञापन है। ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक कर्मचारियों के भर्ती नियम संशोधन। मौजूदा भर्ती नियमों का अधिक्रमण करते हुए माननीय शिक्षा मंत्री भारत सरकार एवं अध्यक्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुमोदित शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों के भर्ती नियमों की सूचना इसमें है। यानी कि केवल शैक्षिक ही नहीं, गैर शैक्षिक जो पद हैं उनमें भी भर्ती नियमों को बदला गया है और किस तरह से बदलकर नए नियम बनाए गए हैं, ये हमें यहाँ पर जानना है। और इसमें काफ़ी जानकारियाँ, देखो मैं आपको बताऊँ, लगभग 67 पेजेज है, लगभग 67 पेजेज में ये पूरी जानकारी है। तो सारे पेजेस देखना और सबके बारे में विचार करना संभव नहीं है, लेकिन खास तौर पर शिक्षक भर्तियों से संबंधित कौन कौन से पद हैं और उनमें किस तरह की बात की गई है वो हम यहाँ देखेंगे। आप जो है केवीएस की वेबसाइट पर जाकर के ठीक प्रकार से इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अपने अपने लिए कौन सा पद है जिसके लिए आप इसमें भर्ती के लिए योग्य हैं और तैयारी कर सकते हैं, उसके लिए जो है आप देख सकते हैं, उसके लिए आप अपने स्तर पर समझ सकते हैं। मोटे तौर पर यहाँ पर क्या क्या जानकारियाँ हैं वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों बहुत सारे पदों को लेकर जानकारी दी गई है और यहाँ पर बहुत स्पष्ट रूप से पेज नंबर दिए गए हैं। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर, इसको लेकर के 3 नंबर पेज पे डिटेल है, प्रिंसिपल को लेकर 4 व 5 नंबर पे है, वाइस प्रिंसिपल को 6 नंबर पे है, पीजीटी टीजीटी के लिए कौन से पेज नंबर पे, ये जानकारियाँ। तो हम टीचर्स की भर्ती तक के जो भी पेजेज है वहाँ तक की जानकारियाँ देखने वाले हैं। वैसे इसके अंदर देखिए लगभग कितने पदों तक की जानकारी है, लगभग 46, यानी स्टाफ कार ड्राइवर तक के भी नियमों में चेंजेस किया गया है। तो मतलब सभी प्रकार के पद हैं, असिस्टेंट एडिटर है, सीनियर जो है ट्रांसलेटर है, इसके अलावा ड्राइवर है, स्टाफ के और कोई लोग हैं, सबके लिए है। लेकिन हम शिक्षक भर्ती से संबंधित जो है वहाँ तक के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले नंबर पर दोस्तों देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट असिस्टेंट कमिश्नर। असिस्टेंट कमिश्नर के 81 जो है पोस्ट हैं, पद हैं, जिनके ऊपर भर्ती जो है होनी है। 78,800 से लेकर के लगभग 2.25 लाख रुपए तक की सैलरी यहाँ पर इसकी इस पोस्ट पर होती है। इसके लिए जो है क्वालिफिकेशन मूल रूप से है मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% अंकों में एक मान्य विश्वविद्यालय से, ठीक है। और इसके बारे में और सारे नॉर्म्स लिखे हुए हैं, आप खुद डिटेल में सारी चीज़ों को जाकर के देखें, समझें। बीएड होना जरूरी है इसके लिए, एनसीटी से मान्यता प्राप्त कॉलेज के माध्यम से, है ना। और भी जो भी रूल्स इसके अंदर आप डिटेल में एक एक को पढ़ेंगे तो और समझ में चीज़ें आएगी। इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर प्रिंसिपल की जो पोस्टें हैं वो हैं 1184, और ये 1184 पोस्टें हैं, उनके संदर्भ में यहाँ पर वेतन दिया गया वही कमिश्नर का जो होता है, लगभग वही वेतन है 78,800 से लेकर के 2,09,200 तक वेतनमान यहाँ पर होता है। इसके पास भी मास्टर डिग्री होनी चाहिए 50% से। इसके अलावा बैचलर डिग्री होनी चाहिए एजुकेशन में, बीएड होना चाहिए
50% मार्क्स से पास हो और NCT से अप्रूव्ड होना चाहिए। इसी प्रकार से कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो दिया गया ना दोस्तों, ये बहुत स्पष्ट कर दिया गया भर्ती के लिए। पहले स्पष्ट नहीं था, योग्यताओं को लेकर स्पष्ट नहीं था, सब्जेक्टों को लेकर के स्पष्ट नहीं था, तो अब योग्यताएं सब्जेक्ट वगैरह एकदम स्मूथ कर दिया गया ताकि इजीली जो है व्यक्ति उसको समझ पाए कि वो इस भर्ती के लिए योग्य है या नहीं है, आवेदन कर सकता है नहीं कर सकता है। इसके बाद में देखिए वाइस प्रिंसिपल जो है या असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भी इसको नाम दिया गया। यहाँ पर 524 पद यहाँ पर है। इनके वेतनमान की बात करें दोस्तों तो 56,100 से लेकर के 1,77,500 तक वेतनमान इनका रहता है। इसके पास भी मास्टर डिग्री होना जरूरी है 50% अंकों में। इसके अलावा बीएड होना जरूरी है NCT से अप्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पर भी वो लगभग योग्यताएं वगैरह स्पष्ट कर दी गई है। इसके बाद में नेक्स्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर PGT जो टीचर हैं उनके लिए, तो उनके लिए जो है 2024-25 में 1196 यानी 1196 पोस्टें हैं दोस्तों। और अगर हम बात करें यहाँ पर पे लेवल की तो लेवल 8, 10 और 11 ये वेतनमान इनका है, जिसमें 47,600 से लेकर के 1,51,100 तक लेवल 8 में, और लेवल 11 की यदि हम बात करें तो 67,700 से लेकर के 2,08,700 तक वेतनमान यहाँ पर इनका रखा गया है। इसके लिए जो है अलग अलग प्रकार से सबके लिए योग्यताएं हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें कंप्यूटर साइंस PGT टीचर की बात है। ये किसकी बात है? कंप्यूटर साइंस PGT। तो कंप्यूटर साइंस के अंदर उसके पास में डिग्री डिप्लोमा हो, इसके अलावा बीएड डिग्री होनी चाहिए NCT से अप्रूव्ड, तब जाकर के वो यहाँ पर कंप्यूटर टीचर PGT में बन सकता है। इसी प्रकार से अगला है 1167 पोस्ट है PGT हिंदी की और 1311 पोस्ट है PGT अंग्रेजी की। काफ़ी पोस्ट हैं ये भी। इनके लिए भी लेवल 8, 10 और 11 ये वेतन का लेवल है, वही 47,600 से लेकर 1,51,100 तक प्रारंभिक है, और लास्ट में जो है 67,700 से लेकर के 2,08,700 तक इसमें वही जो है पे स्केल दिया हुआ है। यहाँ पर बात करें दोस्तों तो यहाँ पर जो है इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स NCT से जो है अप्रूव्ड होना चाहिए। 50% मार्क्स के साथ में ये बीएड कंप्लीट हो और मास्टर डिग्री इसके साथ में हो, या तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स हो साथ में बीएड हो, या फिर मास्टर डिग्री हो और उसके साथ में बीएड हो। ये इसमें स्पष्ट कर दिया गया है PGT इंग्लिश और हिंदी दोनों के लिए। ठीक है ना, और इंग्लिश और हिंदी के अंदर इनका PG जो है होना आवश्यक है, या फिर 4 ईयर का कोर्स है तो उसमें हिंदी या इंग्लिश होना जरूरी है। ठीक है, बाकी ये सारे नॉर्म्स उसके बारे में दिए हुए हैं। अगला इसके बाद में है दोस्तों PGT मैथ्स के लिए 1323 पोस्ट हैं, फिजिक्स के लिए 1402, केमिस्ट्री के लिए 1403 पोस्ट हैं, बायोलॉजी के लिए 1113 पोस्ट हैं, हिस्ट्री के लिए 463 पोस्ट हैं, ज्योग्राफी के लिए 486 पोस्ट हैं, इकोनॉमिक्स के लिए 873 पोस्ट हैं और कॉमर्स के लिए 739 हैं। इसी प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी के लिए 29 पोस्ट हैं। मतलब लगभग सभी सब्जेक्टों में PGT के लिए जो है भर्ती है, और उन सब के लिए समान प्रकार से नॉर्म्स है। जैसे वेतनमान की बात करें तो वही है सेम जो बाकी PGT टीचर्स के लिए है। यहाँ यदि हम बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ पर जैसे PGT फिजिक्स है तो उसका फिजिक्स के अंदर जो है MSc होना चाहिए, PGT केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में MSc होना चाहिए, मैथ्स में तो मैथ में MSc होना चाहिए। मतलब इकोनॉमिक्स है, बायो है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कॉमर्स है, इन सभी के अंदर इनका क्या होना जरूरी है? मास्टर डिग्री होना जरूरी है 50% अंकों के साथ में। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ में बीएड होना कंपलसरी है। इसी प्रकार से दोस्तों बात करते हैं आगे हम TGT को लेकर के भी। TGT को लेकर के यदि हम बात करते हैं तो TGT के लिए भी यहाँ पर जो है मैथ्स के लिए, साइंस के लिए, SST के लिए, इन सब के लिए जो है पोस्टें हैं। थोड़ा यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है कि PGT मैथ्स टीचर कौन बनेगा? जो मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री से
जिसने ग्रेजुएशन किया है। इसी प्रकार से पीजीटी साइंस का टीचर कौन बनेगा, जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री से जिसने जो है बीएससी किया है ना। इसी प्रकार से जिसने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इनसे जो है ग्रेजुएशन किया है वो एसएसटी टीचर के लिए योग्य होगा, है ना। ये चीज़ें इसमें स्पष्ट कर दी गई है। अब देखो टीजीटी टीचर्स के लिए जो है यहाँ पर स्पष्ट कर दिया गया है 2234 जो है पोस्ट हिंदी के लिए है, 1503 जो है संस्कृत के लिए है और 2767 जो है इंग्लिश के लिए है। ये 2024-25 सेशन की बात है, ये पोस्टें हैं। वेतनमान की बात करें तो यहाँ पर जो है लेवल 7, 8 और 10 है, जिसमें 44,900 से लेकर 1,42,400 ये पे स्केल है। 10वें लेवल की यदि हम बात करते हो 56,100 से लेकर 1,77,500 तक है। यहाँ पर हम योग्यता की बात करें तो पीछे बता ही चुके हैं, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि ये जो है पीजीटी टीचर के लिए मैथ्स के लिए क्या होना चाहिए, साइंस के लिए क्या होना चाहिए। मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो के लिए जो है बायोलॉजी, केमिस्ट्री होना ज़रूरी है। इसी तरह से जो है यहाँ पर टीजीटी एसएसटी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स इनका कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई है और आप जो है इसको डाउनलोड करके बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं, ठीक है ना। ग्रेजुएशन के साथ में बीएड होना ज़रूरी है, एनसीटी से अप्रूव्ड, और 50% अंकों की अनिवार्यता इसमें भी कर दी गई है। इसके अलावा दोस्तों बात आती है यहाँ पर विशेष रूप से ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए, जो यहाँ पर टीजीटी मैथ्स के लिए जो है 2795, साइंस के लिए 1859, सोशल साइंस के लिए 2367 ये पोस्टें यहाँ पर जो है बताई गई है। वेतनमान वही जो हम पीछे वाले पेज पर देख रहे थे, 44,900 से लेकर के 1,42,000 तक इसमें है। वही बीएड डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए, ये स्पष्ट किया गया है इसमें। इसके बाद में दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो मेन सब्जेक्ट है जैसे बायोलॉजी और लाइफ साइंस, बायोलॉजी और लाइफ साइंस, इसके लिए अब जो है केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी है। बॉटनी के लिए बॉटनी, केमिस्ट्री और जूलॉजी, इसके अलावा जूलॉजी में केमिस्ट्री और बॉटनी, ये जो है इनके लिए ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, है ना। तो मेन सब्जेक्ट जैसे बायोलॉजी है तो उसके साथ में केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी इसमें चलेगा। बॉटनी है तो केमिस्ट्री, जूलॉजी साथ में चलेगा। जूलॉजी है तो केमिस्ट्री और बॉटनी इसमें चलेगा। इस तरह से स्पष्ट किया हुआ है। इसके बाद में सोशल साइंस के लिए भी स्पष्ट बता दिया अभी पहले मैंने, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस ये सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना जरूरी है, तब जाकर के वो एसएसटी का टीचर बन सकता है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है दोस्तों टीजीटी आर्ट एजुकेशन। आर्ट एजुकेशन के लिए 1298 पोस्ट है और वेतनमान वही है टीजीटी का जो सामान्य रूप से दिया हुआ है। इसके अंदर जो है बैचलर डिग्री होनी चाहिए ड्राइंग और पेंटिंग में, यानी बैचलर की डिग्री होना जरूरी है ड्राइंग और पेंटिंग में। इसके अलावा जो है बीएड की डिग्री होनी चाहिए और 50% के साथ में एनसीटी अप्रूव डिग्री हो। इसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर टीजीटी में जो है 1315 पोस्ट हैं। वर्क एक्सपीरियंस को लेकर के इसमें दिया हुआ है और ये हैं विशेष रूप से वही इसका वेतनमान रखा गया है जो टीजीटी सामान्य टीचर्स का है। इसमें भी वही बैचलर डिग्री इसके पास होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक के अंदर, इंजीनियरिंग के अंदर इसके पास डिग्री हो, ठीक है ना। और ये व्यक्ति उस समय एप्लीकेबल होगा जब इसके पास में ये जो टेक्निकल जो है डिग्री इसके पास हो। नेक्स्ट है टीजीटी के लिए फिजिकल एजुकेशन से संबंधित 1300 जो है 15 पोस्ट में है। इसके अंदर भी जो है वही वेतनमान है जो सामान्य टीजीटी टीचर्स का है, ठीक है ना। और इसके बाद में जो है फिजिकल एजुकेशन में बैचलर होना चाहिए, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी जो है एनसीटी से अप्रूव्ड जो कोई भी कॉलेज है उसे फिजिकल एजुकेशन में बैचलर मतलब उसका क्या होना ज़रूरी है, पीटीआई की ट्रेनिंग किया हुआ ज़रूरी है, यानी बीपीएड होना, सीपीएड होना इस तरह का, तो बीपीएड होना ज़रूरी है इसके अंदर। इसके बाद में नेक्स्ट है लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन के लिए 1321 पोस्ट है और इनका वेतनमान जो है वो भी
सेकंड ग्रेड टीजीटी टीचर्स के समान लगभग है 44,900 से लेकर के 1,42,000 और 56,100 से लेकर 1,57,500 तक बैचलर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में। और इसके अलावा ये डिग्री है 50% अंकों के साथ में कम से कम हो। और डिटेल में आप जो है इसको देख सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों खास बात यह है कि यहाँ पर स्पेशल एजुकेटर की भर्ती भी तय हो गई है। पहले इसमें स्पेशल एजुकेटर नहीं होते थे केवीएस में, लेकिन अब जो है स्पेशल एजुकेटर के लिए भी 493 पोस्ट इसमें दे दी गई है। वही सेकंड ग्रेड वाला वेतनमान सब इसमें दिया हुआ है। और इसको स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो है डिग्री होनी चाहिए और स्पेशल एजुकेशन में इसका बीएड होना चाहिए। यानी जो स्पेशल बीएड किए हुए लोग होते हैं उनके लिए भी इसके अंदर ये पोस्टें जो है तय कर दी गई है। तो स्पेशल एजुकेटर के लिए भी अब की बार यहाँ पर पोस्टें देखने को मिलेगी। इसके बाद में दोस्तों बात आती है हेड मास्टर की। हेड मास्टर की पोस्ट है 802। इसका वेतनमान जो है 44,900 से 1,42,400 तक और 56,100 से 1,17,500 तक है। तो ये लगभग वही वेतनमान है जो टीजीटी टीचर्स के लिए है। इसके पास में भी जो है वो संपूर्ण प्रकार की डिग्रियां होनी चाहिए। विशेष रूप से जो है इसमें प्राइमरी टीचर से संबंधित रेगुलर वर्किंग का भी एक्सपीरियंस इसके पास हो। ठीक है, मिनिमम एज इसके अंदर जो है 35 रखी गई है। आगे है दोस्तों प्राइमरी टीचर पीआरटी टीचर्स के लिए इसके अंदर जो है म्यूजिक के लिए सबसे पहले 1327 पोस्टों के लिए और इसका वेतनमान जो है वो है 35,400 से लेकर के 1,12,400 तक। और दूसरा अगर स्केल 8 का है तो 47,600 से लेकर के 1,51,100 रुपये तक है। ठीक है, इसके लिए जो है वही बैचलर डिग्री होनी चाहिए म्यूजिक के क्षेत्र में और वर्किंग नॉलेज भी उसके पास में होना जरूरी है। इसी प्रकार से दोस्तों प्राइमरी टीचर जनरल ये 16,182 पोस्टें हैं, बहुत बड़ी पोस्टें हैं। 16,182 पोस्टें हैं जनरल पीआरटी टीचर के लिए। उसके लिए जो है सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी पास होना चाहिए और उसी के साथ में डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन का, यानी डीएलएड या बीएसटीसी जो भी होता है, डीएलएड बीएसटीसी आदि का जो डिप्लोमा होता है ना, वो डिप्लोमा होना चाहिए उसके पास में सीनियर सेकेंडरी पास के बाद। तो वो लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतनमान की बात करें तो 35,400 से लेकर 1,12,400 और 8 स्केल है तो 47,600 से लेकर के 1,51,000 तक वेतनमान है। तो दोस्तों इस तरह से विभिन्न प्रकार के शिक्षक पदों पर जो है केवीएस में भर्ती आपके सामने है और भर्ती नियमों को जो है यहाँ पर बदला गया है। नए प्रकार से नए सिरे से ये भर्तियाँ यहाँ पर संभावित है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों को ये भर्तियां भी देखने को मिलेगी और नियम भी बहुत स्पष्ट हो गए। बाकी भी बहुत सारे पद है, कोई ड्राइवर का पद है, कोई किसका है, जो जिस पद के लिए योग्य है वो अपनी संपूर्ण जानकारियां इसमें आगे जाकर के ले सकता है। अच्छे से डाउनलोड करके आप इसको पढ़ेंगे समझेंगे तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों ये थी जानकारी केवीएस को लेकर के, बदले हुए नियमों को लेकर के, कितनी पोस्टें इसमें हैं, क्या उसमें सब्जेक्ट का नेचर रखा गया है, आदि आदि। मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ में। धन्यवाद।